और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। पीटीआई भर्ती 2022 का ये मामला है। एसओजी ने स्कूल शिक्षा सचिव को लेटर लिखा है। खत में पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े की जानकारी साझा की है। फिर से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए लेटर लिखा गया था। कई कैंडिडेट्स ने डमी कैंडिडेट के जरिए पास की थी परीक्षा, ऐसा एसओजी का कहना है। और कई अभ्यर्थियों ने बैकडेट में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। कर्मचारी चयन बोर्ड की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और तय तारीख के बाद 173 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। एसओजी का कहना है कि तय तारीख के बाद 173 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। रिश्वत लेकर नियुक्ति देने की आशंका भी जताई गई है। 184 अभ्यर्थियों की बीपीएड की योग्यता पर शक जताया जा रहा है। 183 अभ्यर्थियों के स्नातक में 45% से कम अंक है। ऐसा एसओजी का मानना है कि 183 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको स्नातक में 45% से भी कम अंक मिले, लेकिन फिर भी परीक्षा उन्होंने पास कर ली। 1259 अभ्यर्थियों का डेटा मिसमैच हो रहा है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के 145 कैंडिडेट में से 6 ने डिग्री हासिल की है, ऐसा एसओजी का मानना है। तो इस पूरे मामले में एसओजी ने एक लेटर लिखा है। लेटर में ये सारी जानकारियां साझा की है और खत में पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े की जानकारी भी साझा की गई है। दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ये लेटर लिखा गया था और कई कैंडिडेट्स ने डमी कैंडिडेट यहां पर बिठाए थे और उसके बाद परीक्षा पास की थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमू आनंद जुड़ गए हैं। सोमू, पीटीआई भर्ती 2022 का ये मामला है। एसओजी ने अब स्कूल शिक्षा सचिव को लेटर लिखा है, तमाम जानकारियां साझा की है। आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, काफी गंभीर मामला है। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ था और इसकी पुष्टि अलग अलग तरीके से हो रही है। इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 50 से अधिक अभ्यर्थियों को डीबार किया था और अभी शिक्षा विभाग ने भी 200 से अधिक जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको नोटिस जारी किया है। और इस बीच में एसओजी की ये चिट्ठी में पूरी तरह से विवरण है कि किस किस प्रकार से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। खास तौर पे फर्जी डिग्रियों के सहारे कैंडिडेट्स ने पहले जो फॉर्म भरा था तब उन्होंने दूसरी डिटेल दी थी। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब उन्होंने नए सिरे से दूसरे डॉक्यूमेंट पेश किए। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा था कि कई सारे निजी विश्वविद्यालय इस पूरे फर्जीवाड़े में लगे हुए थे। वे कहते थे स्टूडेंट्स को कि वो अपियरिंग करके फॉर्म डालें और बाद में जिस भी तरह की डिग्री की उनको जरूरत होगी वो ये माफिया उपलब्ध करा देते। इन्हीं फर्जीवाड़े के सहारे 1000 से अधिक ऐसे पीटीआई हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, ऐसा एसओजी को अंदेशा है। जी सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसओजी का ये मामला है, एसओजी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। एसओजी जी। अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की आशंका है। बताया जा रहा है कि कई अहम दस्तावेजों पर और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और जयपुर से ये बड़ी खबर है। 28 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और दोपहर 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भजनलाल शर्मा जब अपने दिल्ली दौरे पर थे तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। और प्रदेश में सड़कों को महफूज बनाने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर रोड सेफ्टी को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकार, प्रशासन, जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वो सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए और प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। विशेष जागरूकता अभियान चलाकर स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर कार्यक्रम आयोजित हो। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। परिवहन, सड़क सुरक्षा, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न विभाग आपसी समन्वय कर सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने का प्रयास करें। सीएम ने सड़क सुरक्षा के लिए 6E फॉर्मूला सुझाया, जिसके तहत राज्य में 6E यानी एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, एवोल्यूशन,
एंगेजमेंट आधारित रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरिकेडिंग, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर सहित तमाम प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे। सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे और स्पीड मॉनिटरिंग उपकरण और ऑटोमेटेड चालान प्रणाली लागू करने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि बिना परमिट के वाहनों की सड़कों पर आवाजाही ना हो। मुख्यमंत्री ने सभी अवैध कट्स को बंद करने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने, मानकों के मुताबिक रोड फर्नीचर की सुनिश्चितता और रख रखाव करने, सड़कों पर बेसहारा जानवरों की रोकथाम करने और वाहनों की फिटनेस नियमानुसार सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग, ओवरहैंगिंग, ओवरक्राउडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने, सड़क पर वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग, ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा में कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाएगा और संभाग स्तर पर सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन और इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत भी आपातकालीन सेवाओं का एकीकरण, सड़क सुरक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।